हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 24 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशन। ठीक है, आज हम क्या सीखने वाले हैं? एप्लीकेशन लिखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेटर राइटिंग, लेटर्स रिटन टू फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, जो लेटर हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लिखते हैं उनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, These letters starts with the sender's address, date and a greeting। और जो informal letter होते हैं ये हमारे शुरू होते हैं स्टार्टिंग में, हम जो जिसको सेंड कर रहे हैं उनका एड्रेस, डेट और ग्रीटिंग ऑफ द डे। ठीक है, the body of an informal letter has the information the sender wants to share। ठीक है, अब जो बॉडी होती है हमारी इनफॉर्मल लेटर की, उसमें इंफॉर्मेशन दी होती है सेंडर जो शेयर करना चाहता है, यानी कि जो सेंड कर रहा है, जो शेयर करना चाहता है। ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बस यही समझाया है कि इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, जो हम लेटर अपनी फैमिली अपनी फ्रेंड्स को लिखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, यानी कि जो व्यक्ति सेंड कर रहा है उसका एड्रेस, डेट और ग्रीटिंग ये होती है। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर में इंफॉर्मेशन दी जाती है सेंडर जो शेयर करना चाहता है। ठीक है, वो और उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The first paragraph usually ask the other person how they are। ठीक है, पहले पैराग्राफ में हम मोस्टली पूछते हैं जो जिस पर्सन को हम लेटर लिख रहे हैं कि वो कैसे हैं। ठीक है, the second paragraph gives details of what the sender is doing। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में आपको डिटेल दी जाती है कि जो सेंडर है वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, द थर्ड पैराग्राफ एंड्स द लेटर। थर्ड पैराग्राफ में क्या होता है, लेटर का एंड होता है। इट डज नॉट हैव एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, और उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वी कैन क्लोज द लेटर इन अ नंबर ऑफ वे। हम किस तरीके से लेटर को क्रॉस कर सकते हैं? कई तरीके से। एग्जाम्पल्स, योर्स ट्रूली, सिंसियरली, बेस्ट विशेष, लव, वार्मली, थैंक्स। इस तरीके से हम एंड कर सकते हैं लेटर को। द फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लोजिंग इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर होता है क्लोजिंग का वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, लेटर वी राइट टू पीपल हु आर नॉट फ्रेंड्स और फैमिली आर फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, जो लेटर हम उनको लिखते हैं ना तो वो हमारी फैमिली मेंबर है ना हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लेटर हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं। ठीक है, These letters also starts with sender's address, date and a greeting। ये लेटर भी कैसे स्टार्ट होते हैं? सेंडर का एड्रेस होता है, डेट होती है और ग्रीटिंग होती है। The main part of body of a formal letter can be divided into 2 parts। ठीक है, अब मेन पार्ट क्या होता है बॉडी का फॉर्मल लेटर में, उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज आस्क्ड फॉर परमिशन और मेक अ सजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में होता है आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सिचुएशन को। सेकंड पार्ट में होता है आपको जैसे कोई भी परमिशन चाहिए किसी भी चीज़ के लिए या कुछ सजेशन देना है वो। ओके, द क्लोजिंग इज इन इनफॉर्मल लेटर इज 2 पार्ट्स। क्लोजिंग 2 तरीके से होती है इनफॉर्मल लेटर में। द फर्स्ट पार्ट इज थैंक यू समवन और टू लेट देम नो दैट यू आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स। ठीक है, फर्स्ट में अब आपको क्या बताया है कि आप थैंक यू बोल रहे हैं किसी को, या फिर आप उनको कहना चाह रहे हैं कि आप उनके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। द सेकेंड पार्ट हैज़ वर्ड्स सच एज योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुल्ली, रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेस। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आप किस तरीके से एंड करते हैं? लास्ट में आप लिख सकते हैं योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुल्ली या फिर रिगार्ड्स और विशेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दी है जो कि है एप्लीकेशन फॉर टीसी के लिए एप्लीकेशन है। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम। टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, क्योंकि हम स्कूल के लिए लिख रहे हैं, टीसी तो हमें स्कूल से ही मिलेगी, तो टू द प्रिंसिपल। आप यहाँ पर स्कूल का नाम डालेंगे अपने, जो भी आपके स्कूल का नाम है, उसके बाद जो आपके स्कूल की जगह का नाम है। ठीक है, जहाँ भी हो। उसके बाद सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। ठीक है, कि सर बहुत ही विनम्रता से बोलना है। ठीक है, कि आई एम
द स्टूडेंट ऑफ क्लास, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट है, क्लास 4, ठीक है। माई फादर इज एन इंजीनियर हु हैज़ बीन ट्रांसफर्ड ऑफ आगरा, कि मेरे पापा जो है इंजीनियर हैं, उनका ट्रांसफर हो गया है आगरा। इन दिस कंडीशन आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी इन दिस स्कूल, इस परिस्थिति में मैं अपनी जो आगे की पढ़ाई है वो यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। सो प्लीज़ इशू माई टीसी, इसलिए मेरी टीसी मुझे दे दीजिए। ओके, थैंक यू। लास्ट में जब क्लोजिंग करेंगे हम इसकी डेट डालेंगे और योर्स ओबीडियंटली, अपना नाम और अपनी क्लास, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू सम बुक्स फ्रॉम द कॉलेज लाइब्रेरी। अब आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको कुछ बुक लेनी है लाइब्रेरी से, तो वो उन्हें इशू करा लें, ठीक है। तो इस टॉपिक पे हम लिखेंगे, चलिए रीड करते हैं। टू द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर कॉलेज का नाम आ जाएगा और जगह का नाम, ठीक है। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ दैट आई कैन नॉट परचेज जनरल इंग्लिश बुक फ्रॉम द मार्केट, कि मैं जनरल इंग्लिश की जो बुक है वो मार्केट से परचेज नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ओके, काइंडली अलाउ मी टू गेट इट फ्रॉम द कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है, कि कृपया करके आप मुझे परमिशन दें कि मैं उस बुक को कॉलेज लाइब्रेरी से ले लूँ, ठीक है। थैंकिंग यू, उसके बाद डेट, और जब क्लोजिंग कर रहे हैं हम योर्स ओबीडियंटली, नेम और आपकी क्लास, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब लेटर पढ़ते हैं। ये थी एप्लीकेशन हमारी, अब हम लेटर पढ़ेंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे, ठीक है, आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और बर्थडे के लिए इनवाइट करना है। चलिए देखो, अब यहाँ पर आपको क्या बताया, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, ठीक है, फिर सेंडर का नाम, सॉरी जगह का नाम और डेट, ठीक है, एड्रेस, जगह जो भी है वहाँ की हो गया, और डेट। उसके बाद माय डियर रामा, जिसको आप लिख रहे हैं, एज यू नो दैट माई बर्थडे फॉल्स ऑन नवंबर 27, कि जैसा कि तुम्हें पता है मेरा बर्थडे 27 नवंबर को आता है। आई फील प्लेजर टू इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुमको अपने बर्थडे पे इन्वाइट करते समय। आई होप यू विल श्योरली कम हेयर वन डे बिफोर द फंक्शन, कि मैं आशा करता हूँ तुम फंक्शन से एक दिन पहले आ जाओगे। ओके, प्लीज पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू यंगर्स, ठीक है, कि अंकल और आंटी को मेरा नमस्कार कहना, ठीक है, और जो छोटे हैं उनको मेरा बहुत सारा प्यार देना। थैंक्स, और लास्ट में यहाँ पर योर डियर फ्रेंड्स और अपना नाम, ठीक है। इस तरीके से हम लेटर लिखते हैं जब हम अपने क्लोज फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को किसी को लिखते हैं। तो राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर हेल्थ, अब आपको अपने मदर को एक लेटर लिखना है जिनको आपको अपनी हेल्थ के बारे में बताना है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग एड्रेस से होगी, एड्रेस डेट, ठीक है, जैसे न्यू हॉस्टल दिल्ली Feb 15, रिस्पेक्टेड मदर, आई हैव रिसीव्ड योर काइंड लेटर, मुझे आपका लेटर मिला। आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप द सेम टू यू, ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ, और आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, मैं हमेशा अपनी हेल्थ की देखभाल करती हूँ या करता हूँ। आई एम फीलिंग वेरी वेल सो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और आप परवाह ना करें, ठीक है, आप टेंशन ना लें। प्लीज पे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू पापा एंड लव टू पिंकी, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर योर एफेशनिएट सन हर्स, ठीक है, हारिश, ओके, यहाँ पे अपना नेम लिख देंगे आप। ओके बच्चों, इस तरीके से हम इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर लिखते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।